हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का मेरे चैनल स्पिरिचुअल टैरोट गाइडेंस 1111 में बहुत बहुत स्वागत है गाइस। आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कौन आपके बारे में हमेशा सोचता है। ठीक है, हु इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू। कौन आपके बारे में, किसके दिमाग में आप 24/7 रहते हो। ठीक है, होता है ऐसा कि आपके माइंड में भी कोई एक स्पेसिफिक पर्सन रहता है जिसके बारे में आप हमेशा सोचते रहते हो, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हो। ठीक है, ऐसे ही आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि आप किसके माइंड में रहते हो, आपके बारे में कौन सोचता रहता है। ठीक है, कौन आपके बारे में जानने की कोशिश करता है। आज की रीडिंग का टॉपिक यही है, हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू, हु इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू एंड वाई। वो क्या चाहते हैं, क्यों वो आपके बारे में इतना सोचते हैं। ये सारी चीज़ें आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं। यहाँ मैंने 2 पाइल रखी है, दोनों पाइल में नेम इनिशियल रखे हैं। जिस भी पाइल में आपके नेम का पहला अक्षर आता है आपको वो पाइल चूज़ कर लेनी है। और टाइम स्टैम्प्स जो है मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी, वहाँ से जा कर के आप अपनी रीडिंग को चेक कर लीजिएगा। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना पिक करिएगा। ठीक है, और मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो ग्रुप 1, जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं कौन है वो इंसान जो हर वक्त आपके बारे में सोचते रहता है। ठीक है, इस कार्ड को मैं यहाँ रख रही हूँ फ़िलहाल। मैं थोड़े कार्ड्स यहाँ से निकालूंगी। हु इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू। जब मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तो प्लीज़ आप पॉजिटिव रहें। Who is constantly thinking about you, group 1? Who is constantly thinking about you? Please divine हेल्प करें, गाइड करें। Who is constantly thinking about you? ये एक कार्ड गिरा है। प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, गाइड करें, बताएं हमें who is constantly thinking about group 1 people. ओके, लवर्स, थीफ। ओके, इतने कार्ड मुझे नहीं चाहिए, 3 कार्ड हैं। एक कार्ड और दें डिवाइन, प्लीज़ हेल्प करें, गाइड करें। ओके, जर्नी। हम बॉटम से है मेन मेल। ओके, यहाँ पे मेन मेल की एनर्जी है, नंबर 1 है, कार्ड नंबर 1। हो सकता है ये नंबर सिग्निफिकेंट हो। नंबर 1 आपका बर्थ डेट हो सकता है, बर्थ मंथ हो सकता है, या इस इंसान का बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है। ठीक है, ये इंसान हो सकता है कि कोई बिजनेसमैन हो। ठीक है, आप देख सकते हो कैसे ये अप टू डेट रहते हैं, सूट बूट पहनते होंगे, बियर्ड होंगे इनके। ठीक है, यस, इनकी हेयर स्टाइल में मुझे लग रहा है कि ये बीच की मांग निकालते होंगे। यस, इनके अगर फेशियल की बात, चेहरे की अगर मैं बात करूं, ज़्यादा बड़ी आंखें नहीं हैं, बियर्ड है, दाढ़ी मूछ रखते हैं, और ग्रोथ इतनी नहीं लग रही है मुझे इनके बालों पे। ठीक है, ज़्यादा कम बाल होते हैं ना थोड़े, वैसे हैं। यस, ये कोई बिजनेसमैन हो सकते हैं। ठीक है, बिजनेसमैन हो सकते हैं, या फिर आपके बॉस भी हो सकते हैं, या फिर आपके सीनियर हो सकते हैं, कहीं पे भी जहाँ पे भी आप काम करते हो। ठीक है, यहाँ पे है लवर्स की एनर्जी। कुछ लोगों के लिए ये आपके लवर हैं जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। नंबर 15 हो सकता है कोई सिग्निफिकेंट हो, या 1 या 5। ठीक है, ये नंबर 6 भी हो सकता है कोई सिग्निफिकेंट हो, 15 या 6, 5 या 1। ये आपका इनका बर्थ डेट हो सकता है। ये आपके लवर हैं, इस इंसान के साथ में आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है गाइज, या फिर ये इंसान आपके साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। हो सकता है आप इस इंसान से किसी जर्नी के थ्रू मिले हो, या फिर इनका काम ऐसा हो सकता है कि इनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना पड़ता हो, या फिर ये ट्रैवलिंग करना इनको बहुत ज़्यादा पसंद होगा, एक जगह से दूसरी जगह घूमना। ठीक है,
यस, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो सूट बूट में है ये इंसान। यस, ये कोई ऐसा इंसान है गाइस। 10 नंबर यहाँ पे सिग्निफिकेंट है, नंबर 10 या नंबर 1, जैसे कि मैंने आपको कहा था। ये मेल है। कुछ लोगों के लिए ये वो इंसान भी हो सकता है जिसने आपका दिल चुराया है। यस, एम या सी इनके नेम में आता होगा, एच आता होगा। यस, एल, आर, एस, एन, जे, ये इनके नेम का पहला अक्षर हो सकता है। बी, एफ, यस, ए भी नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए। एंड कुछ लोगों के लिए ये कोई ऐसा इंसान भी है गाइस, या तो ये इंसान बहुत ज़्यादा चाइल्डिश है। ठीक है, दो चीज़ें मुझे यहाँ से पिक हो रही हैं कि या तो ये इंसान बहुत ज़्यादा चाइल्डिश एनर्जी में था। यस, बहुत ही बचकानी हरकतें थी इस इंसान की, या फिर इस इंसान को आप बहुत ही ज़्यादा प्योर हार्टेड, बहुत ज़्यादा इनोसेंस लगते हो। ठीक है, दूसरा सिनेरियो ये है कि हो सकता है कि ये इंसान ऑलरेडी मैरिड हो, ज़रूरी नहीं है कि उनके पार्टनर उनके साथ ही रहते हों, लेकिन बच्चे हो सकते हैं इनके। ठीक है, एक बेटी हो सकती है स्पेशली। यस, नंबर 18 या नंबर 9 भी हो सकता है, कोई सिग्निफिकेंट हो। नंबर 10 या नंबर 1, नंबर 24 या नंबर 5। ठीक है, यस, मैं थोड़ा और इसको और ऊपर कर लूँ ताकि हमें स्पेस मिल सके। ठीक है, लेट्स सी, अब हम टैरो से भी देखेंगे। ओशो ज़ेन से पहले मैं पिक करूँगी कार्ड। पहले हम ये जानेंगे क्यों ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं। हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू, सॉरी, कौन आपके बारे में सोच रहे हैं। सबसे पहला तो मैंने आपको बता ही दिया, ये कोई आपके बॉस हो सकते हैं या आपसे सीनियर हो सकते हैं जहाँ आप काम करते हो, या फिर ये इंसान आपके पार्टनर भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, बिजनेस पार्टनर। कुछ लोगों के लिए इंसान आपके लवर हो सकते हैं। यस, जिसको आप या तो ट्रैवलिंग के थ्रू मिले हो। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं तो जो सिनेरियो मुझे मिल रहे हैं मैं वो पिक कर रही हूँ और आपको बता रही हूँ। कुछ लोगों के लिए ये वो इंसान है जिसने आपका दिल चुराया है डेफिनेटली। एंड मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व है विद द चाइल्ड, या फिर ये इंसान ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चाइल्डिश एनर्जी में हो सकता है। ठीक है, या इनकी एनर्जी ऐसी है, बहुत ही बचकानी हरकतें, बहुत ही इनोसेंट होंगे, बहुत प्योर हार्टेड होंगे, या फिर ये आपको बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड देखते हैं। लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं कौन आपके बारे में हर वक्त सोचता रहता है। इनर वॉइस, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है। ठीक है, आपकी इंट्यूशन को पता है कौन है ये इंसान, आपकी इंट्यूशन आपको बता रही होंगी। जेमिनी इनका साइन हो सकता है, पाइसिस हो सकता है इनका साइन। यस, ट्रैवलिंग, डेफिनेटली इस इंसान को ट्रैवल करना बहुत पसंद होगा, या आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है गाइस। या फिर ये इंसान है ना, इनका काम ऐसा होगा कि इनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। खास करके हो सकता है ये इंसान कहीं ऐसी जगह रहता हो जहाँ माउंटेन्स है। ठीक है, पहाड़ है। यस, माउंटेन एरिया हो सकता है। नंबर 2, नंबर 8 कोई सिग्निफिकेंट हो सकता है। स्ट्रेस, पहले हम कार्ड्स निकाल लेते हैं। और ओहो, 2 कार्ड हैं, 2 नहीं लूँगी मैं एक साथ। हु इज़ दिस पर्सन, कौन है जो आपके बारे में सोचता रहता है, आपको नोटिस करता है। एक कार्ड और लूँगी मैं। कौन है ये इंसान जो आपके बारे में सोचते हैं। रीबर्थ, ओके। बॉटम से है सॉरो की एनर्जी। नंबर 9, नंबर 7, नंबर 10 अगेन निकल करके आया है। नंबर 1, नंबर 8, नंबर 7, नंबर 10 या 1। ठीक है, नंबर 9 भी है यहाँ पे। ये कोई ऐसा इंसान है गाइस जो आपसे दूर रहता है, एंड कहीं ना कहीं ये इमोशनली इतना अवेलेबल नहीं था आपके लिए। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हैं और इंट्यूटिव भी हो सकते हैं ये इंसान। एंगर इशू हो सकता है इस इंसान के अंदर, गुस्सा इनको बहुत ज़्यादा आता होगा। ठीक है,
इस इंसान ने जब तक आपकी लाइफ में रहा है ना, क्योंकि यहाँ रीबर्थ की एनर्जी है, मैं ये क्यों कह रही हूँ कि रहा है, क्योंकि यहाँ रीबर्थ की एनर्जी है, माने कि कुछ ख़त्म हुआ है आप दोनों के बीच में, या तो एंडिंग आ चुकी है या फिर नो कॉन्टेक्ट जोन में हो आप लोग। ये इंसान जब आपकी लाइफ में था तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा या तो आपने स्ट्रेस लिया है, या फिर फ़िलहाल ये इंसान अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, या तो बर्डन हो सकता है इनके ऊपर, किसी तरीके की जिम्मेदारी हो सकती हैं। यस, लेकिन ये इंसान मुझे लगता है कि आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है विद द रीबर्थ। यहाँ पे अगर मैं साइन की बात करूँ तो पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है और लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। यस, ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो कि बहुत ज़्यादा रेस्टलेस एनर्जी में है। ठीक है, जो सो नहीं पा रहा है, जो आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहा है, या फिर हो सकता है कि आपकी एनर्जी ऐसी हो इस इंसान को लेकर के। लेट्स सी, पहले हम इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करते हैं। यहाँ पे इनर वॉइस की एनर्जी क्यों है, डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। यस, यहाँ पे 4 ऑफ वेंट्स आया है, एक कार्ड मैं देखूंगी मिडिल से। यस, मुझे लगता है इनर वॉइस एंड द 4 ऑफ वेंट्स, कुछ लोगों के लिए ये आपके हस्बैंड और वाइफ भी हो सकते हैं। ठीक है, जिनके साथ में आपकी एक गुड़िया हो सकती है, बेटी हो सकती है, हाँ ये भी हो सकता है। यहाँ पे है, यहाँ पे 4 ऑफ वेंट्स की ऊर्जा है एंड द इनर वॉइस को क्लेरिफाई किया है 4 ऑफ वेंट्स। तो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए ये आपके हस्बैंड एंड वाइफ हैं। 11-11 का कार्ड है यहाँ पे। यस, यहाँ पे द मून की एनर्जी है, या तो कोई थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में। ठीक है, क्योंकि मैंने बॉटम से देखा नहीं था इसलिए मैंने मिडिल से देखा है। अभी कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, यहाँ पे भी थर्ड पार्टी निकल करके आई है। या तो ये इंसान ऑलरेडी मैरिड है लेकिन ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको अपना लवर समझते हैं, और हो सकता है कि आप भी इस इंसान से प्यार करते हो, या फिर थर्ड पार्टी हो सकती है इनकी मदर हो। ठीक है, अगर ये आपके हस्बैंड वाइफ हैं तो इन थर्ड पार्टी इनकी मदर हो सकती है, जिनकी वजह से आप दोनों का हो सकता है कि सेपरेशन हो गया है, आप दोनों साथ में नहीं हो। यस, या कुछ सीक्रेट थे, या 2 सिनेरियो। शांति से ध्यान से सुनिए कि अगर आप सिंगल हैं, ठीक है, तो ये इंसान जो है, जो आपके बारे में सोचता है, वो बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव था, अपनी बातें ये छुपाता था आपसे, या फिर अपनी फीलिंग्स को भी छुपाता होगा। लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं आपको पता था कि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, लेकिन उनके जो इन फीलिंग्स के छुपाने का जो रीज़न था वो थर्ड पार्टी थी। थर्ड पार्टी अब इनकी मदर भी हो सकती है, या इनके बच्चे भी हो सकते हैं, या इंसान ऑलरेडी मैरिड भी हो सकता है। दूसरा सिनेरियो यहाँ पे कि अगर आपको पता था कि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, या आप दोनों किसी एक रिलेशनशिप में थे, तब भी इस इंसान ने आपसे छुपाया था कि ये ऑलरेडी मैरिड है या इनके बच्चे हैं। ठीक है, सीक्रेट छुपाया था, और आपको भी कहीं ना कहीं एहसास होता था कि ये इंसान आपसे कुछ छुपा रहा है। या तो हो सकता है कि आपने जब भी कमिटमेंट मांगा इस इंसान से, ठीक है, शादी के लिए बोला या मैरिज के लिए आप बोले कि घर वालों से बात करो, तो इस इंसान ने आपको टोटली इग्नोर कर दिया या आपसे दूरियां बना ली। ठीक है, तीसरा सिनेरियो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अगर आप इस इंसान के साथ में रिलेशनशिप में नहीं थे, या फिर आप सिंगल भी नहीं हो इस वक्त, तो ये कोई ऐसा इंसान है गाइस जो मैरिड तो है, जिनके बच्चे तो हैं, ये आपके हस्बैंड हो सकते हैं। यस, अगर आप किसी रिलेशनशिप में नहीं हो लेकिन आपकी शादी हो चुकी है, ठीक है, आप सिंगल नहीं हो, तो ये आपके हस्बैंड हो सकते हैं। लेकिन इनकी मदर की वजह से हो सकता है कि कनेक्शन आप लोगों का जो है टूट गया है, आप लोगों में दूरियां आ गई हैं, तो ये आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं। लेट्स सी यहाँ पर ट्रैवलिंग की एनर्जी क्यों है डिवाइन। यहाँ पे ट्रैवलिंग की एनर्जी क्यों है। एस ऑफ कप, क्योंकि ये एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। 2 ऑफ कप, डेफिनेटली ये आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं गाइज। शुरुआत हमारे लवर्स कार्ड से हुई थी, सॉरी लवर्स कार्ड से नहीं हुई थी, हुई तो इस कार्ड से थी, लेकिन लवर्स भी निकल करके आया था।
यहाँ पे 1111 का भी कार्ड है, तो ये आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं गाइस, या फिर कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है। ठीक है, न्यू पर्सन भी हो सकता है गाइस, जो आपको पसंद करता है, आपके बारे में सोचता है। एस ऑफ कप की ऊर्जा है एंड ट्रैवलिंग की ऊर्जा है। ये इंसान ट्रैवल करके आपकी तरफ आना चाहता है, आपको अपना लव प्रपोज करना चाहता है। अगर मेरे व्यूअर्स ऑलरेडी मैरिड हैं या आपके बच्चे हैं तो डेफिनेटली ये इंसान जो है टोटली सिंगल होगा और बहुत ही सक्सेसफुल होगा ये इंसान जो आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ये आपसे प्यार करते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ देखें 2 ऑफ कप की ऊर्जा को, तो ये म्यूचुअल लव को शो करता है कि आपको भी इस इंसान से प्यार है और इस इंसान को भी आपसे प्यार है। तो ये कोई ऐसा इंसान है जो आपसे प्यार बहुत करता है, लेकिन अब फ़िलहाल आप लोगों के बीच में दूरियां हैं, डिस्टेंस आ गया है, चाहे इमोशनली हो, चाहे फिजिकली हो, चाहे जोग्राफिकल हो। आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया है बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी। अगर ये आपके हस्बैंड वाइफ है तो इनकी मदर की वजह से हो सकता है दूरी आ गई है, लेकिन ये इंसान आपसे आज भी बहुत प्यार करता है और आपके लिए जो फीलिंग्स है इनके दिल में वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है विद द एस ऑफ कप, और ये एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ठीक है, लेट्स सी यहाँ पे स्ट्रेस की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज़ हमें बताएं यहाँ पे स्ट्रेस की एनर्जी क्यों है। यहाँ पे स्ट्रेस की एनर्जी क्यों है। 10 ऑफ वैंड्स, डेफिनेटली जो मैंने बोला ना कि इस इंसान के ऊपर बर्डन हो सकता है। आप सब कुछ भूल जाइए, चाहे ये इंसान आपके साथ में रिलेशनशिप में था या नहीं था, आप सिंगल हो या नहीं हो। अगर ये इंसान आपके हस्बैंड और वाइफ हैं तो डेफिनेटली इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी या इनके ऊपर बर्डन था, इनकी मदर का प्रेशर हो सकता है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते थे, और यही एक रीज़न हो सकता है आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई। आप दोनों स्टक हो गए, आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते बहुत ज़्यादा हो लेकिन निकल नहीं पाते हो, इस थॉट से बाहर नहीं निकल पाते। ठीक है, कुछ अगर पॉजिटिव करने के बारे में कहूँ तो वो चीज़ नहीं कर पाते हो। यस, क्योंकि इनके ऊपर बर्डन था। और अगर आप ये आपके हस्बैंड या वाइफ नहीं हैं तो डेफिनेटली इस इंसान के ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, फैमिली को लेकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, इसलिए ये इंसान स्टक हो गया। ठीक है, आपके मामले में ये इंसान स्टक हो गया, कुछ कर नहीं पाया। यस, अगेन नंबर 10 यहाँ पे निकल करके आया है। हो सकता है इन दिनों आपको 10-10 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हों। लेट्स सी यहाँ पे मोरालिटी की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज़ हमें बताएं, गाइड करें। यहाँ पे मोरालिटी की एनर्जी क्यों है। पेज ऑफ स्वर्ड्स, ये आपसे एज में छोटे भी हो सकते हैं गाइस, एंड द 3 ऑफ वैंड्स। डेफिनेटली ये इंसान ट्रैवल करने के बारे में सोच रहा है। ये कोई ऐसा इंसान है जो आपसे दूर है, जो आपको सोशल मीडिया पे मिला है लेकिन आपसे एज में छोटा है। यहाँ पे मुझे कैसी वाइब आ रही है पता है, या तो हस्बैंड वाइफ, आज की रीडिंग जो है ये वाली खास करके पाइल 1 उनके साथ में ज़्यादा रेजोनेट करेगा, या तो हस्बैंड वाइफ है उनका। ठीक है, या फिर हो सकता है कि एक इंसान मैरिड है, दूसरा इंसान सिंगल है। इस तरीके की मुझे वाइब आ रही है बहुत स्ट्रॉन्ग। तो हो सकता है कि ये इंसान आपसे दूर रहता है, आपसे एज में छोटा है और ये आपको स्पाई करता है। आप इस इंसान से सोशल मीडिया पे मिले हो लेकिन आप दोनों के बीच में दूरियां भी हैं, ट्रैवल इन्वॉल्व है। ठीक है, ये कोई ऐसा इंसान है। यहाँ पर रीबर्थ की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज़ हमें बताएं। एस ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली रीबर्थ एंड न्यू बिगिनिंग साथ में निकल के रखे आए हैं। बॉटम से है द फूल की एनर्जी। डेफिनेटली ये कोई ऐसा इंसान है जिसने आपके लिए कभी स्टैंड नहीं लिया, जो सिर्फ अपनी ही मस्ती में मस्त रहा। ठीक है, आपके साथ में कनेक्शन था, उस चीज़ को वो भूल नहीं रहा है, मान रहा है, लेकिन इस इंसान ने कभी आपके लिए रिस्क नहीं लिया, कभी स्टैंड नहीं लिया। ठीक है, अगर आपने कहा कि आप मान लीजिए आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, आप ऑलरेडी मैरिड हो या आपके बच्चे हैं या आप डिवोर्सी हो, ठीक है, तो इस इंसान ने कभी स्टैंड नहीं लिया कि हाँ ये आपके साथ में खड़ा रहेगा। ठीक है, या फिर आपके लिए स्टैंड लेगा या आपके लिए लड़ेगा या आपसे ये इंसान आपको कमिटमेंट देगा या स्टेबिलिटी देगा या आपसे मैरिज करेगा। इस तरीके की इस इंसान ने नहीं की। ठीक है, और इस इंसान ने दूरियां बना ली। जब आपने इस इंसान से अगर कहा है
कि चलो शादी कर लेते हैं, इतना प्यार है हम दोनों के बीच में, तो चलो एक फैमिली क्रिएट कर लेते हैं, तो इस इंसान ने आपसे दूरियां बना ली होंगी। यहाँ है एस ऑफ पेंटिकल। लेकिन अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये इंसान किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा है कि जिससे कि आप दोनों की मिलन हो सके, न्यू बिगनिंग हो सके स्टेबिलिटी के साथ। यस, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन की मैं अगर बात करूँ तो लियो है और एरीज है, एक्वेरियस है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि क्यों ये इंसान आपसे क्या चाहते हैं। ठीक है, व्हाट दे वांट। चलिए, क्यों ये इंसान आपके बारे में इतना सोच रहे हैं, क्या है ऐसा जो आपके बारे में हमेशा सोचते रहते हैं। ग्रुप 1 पीपल, क्यों ये इंसान आपके बारे में इतना सोचते हैं। द हाई प्रिस्टेस, सीक्रेट्स। यहाँ पे मुझे 2 सिनेरियो मिल रहा है एंड द 7 ऑफ कप बॉटम से। मुझे एक चीज़ लग रही है कि ये इंसान हो सकता है कि इस वक्त बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, क्योंकि 2 सिनेरियो यहाँ पे मुझे लग रहा है। पहला सिनेरियो ये कि या तो आपने इस इंसान से अब दूरियां बना ली है, आप सीक्रेट हो गए हो, आप अपनी एनर्जीज़ नहीं बता रहे हो इस इंसान को, अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे हो, आपने इस इंसान से दूर होने का मन बना लिया है, या फिर आप कहीं ना कहीं इस इंसान से पूरी तरीके से अलग होने की कोशिश कर रहे हो। तो ये इंसान कंफ्यूज है। ठीक है, इसलिए ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है। दूसरा सिनेरियो ये है कि ये इंसान कंफ्यूज है कि क्या करे क्या ना करे। जो भी चीज़ें जो छुपी हुई थी, द हाई प्रिस्टेस, जो चीज़ें छुपी हुई थी, जो चीज़ें हाइड थी, जो इन्होंने आपसे नहीं बताया। ठीक है, तो ये इंसान रिवील कैसे करे, आपको बताए कैसे। ठीक है, ये चीज़ मुझे लग रही है यहाँ पे कि ये इंसान बताए कैसे आपको कि ये चीज़ें थी और ये चीज़ें इस तरीके से हुई। मान लीजिए कि अगर ये मैरिड भी थे, ऑलरेडी इनके बच्चे थे, तो इन्होंने आपको नहीं बताया और कनेक्शन में आ गए। ठीक है, तो ये चीज़ें ये इंसान अब सोच रहा है कि नई शुरुआत तो करनी है, लेकिन पास्ट की चीज़ों को मैं कैसे क्लेरिफाई करूँगा। ठीक है, या करूँगी। यस, और देखते हैं क्यों ये इंसान आपके बारे में इतना सोच रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली दूरियां आई हैं आप दोनों के बीच में। ठीक है, आपने इस इंसान को बहुत रोकने की कोशिश की है, बहुत इस इंसान को समझाने की कोशिश की है, लेकिन ये अपनी मर्ज़ी का ही मालिक बना रहा। इस इंसान ने आपसे दूरियां बना ली। इस वक्त डेफिनेटली दूरियां हैं। ये कार्ड भी दूरियों को दर्शाता है और ये कार्ड भी दूरियों को दर्शाता है। एक बार मैं मिडिल से एक कार्ड निकालूंगी। 2 ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली मैंने इस कार्ड के लिए निकाला है कि यहाँ पे ये 5 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा क्यों है। ये इंसान क्रॉस रोड पे है, क्योंकि इनको पता है कि अगर ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे तो आप इनसे सवाल जवाब तो करोगे ना कि क्यों ये इंसान आपकी लाइफ से चले गए। ठीक है, क्यों इन्होंने दूरियां बना ली। तो ये बंदा क्रॉस रोड पे है, बंदा है, बंदी है, जो भी है, ये क्रॉस रोड पे है, क्योंकि इनको समझ ही नहीं आ रहा है। यस, लेकिन होप है इस इंसान को कि शायद आप इनकी बात मानोगे या इनकी बात सुनोगे। ठीक है, ये आपको बताना चाहते हैं कि यार इन्होंने दूरियां आपसे क्यों बना ली। ठीक है, इसलिए ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं। और देखते हैं क्यों ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं, क्यों ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन एंडिंग, यहाँ पे भी एंडिंग को शो कर रहा है, यहाँ पे भी एंडिंग शो कर रही है। क्वीन ऑफ वेंट्स, जैसे कि मैंने आपसे कहा ना कि आपने अब इस इंसान को ना अपनी एनर्जीज देना बंद कर दिया है। आप अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हो, अपने ऊपर फोकस्ड हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, खुद के बारे में सोच रहे हो। तो ये इंसान को पीड़ा होती है, दर्द होता है, तकलीफ़ होता है कि पहले तो शायद पहले हो सकता है कि मेरे व्यूअर्स इस इंसान से बात करने की कोशिश करते थे या म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू इसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करते थे, लेकिन हो सकता है कि अब आपने टोटली ये सारी चीज़ें जो हैं बंद कर दी हैं। एंड ये इंसान कहीं ना कहीं हर्ट हो रहा है कि ऐसा क्यों हुआ। ये जो पेन हुआ है ना, ये जो एंडिंग हुई है, इसका पेन इस इंसान को भी है और आपको भी है, लेकिन ये इंसान आज भी उसी चीज़ में फंसा हुआ है और आप जो है आगे बढ़ रहे हो, आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, इसलिए ये इंसान आपसे मिलना चाहता है। एक बार मुझे कंफ्यूज है ये इंसान कि क्या करूं, क्या ना करूं, कैसे आगे बढ़ूं। ठीक है, इन दूरियों को कम कैसे किया जाए। ठीक है,
या फिर हो सकता है इस इंसान के माइंड में ये चल रहा हो, यहाँ पे क्वीन ऑफ वेंट्स की ऊर्जा थी, इस इंसान के माइंड में ये चल रहा हो कि शायद अब आप मूव ऑन कर चुके हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, अपने बारे में सोच रहे हो। तो ऐसे में हो सकता है कि आपके पास में ऑप्शंस की कमी नहीं है और ये इंसान कंफ्यूज हो रहा है, परेशान हो रहा है, तकलीफ़ में है कि शायद आप भी इस इंसान को एज अ ऑप्शन ट्रीट करेंगे अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो। लेट्स सी, एक कार्ड और देखते हैं, क्यों ये इंसान आपके बारे में इतना सोच रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल, क्योंकि ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं गाइस, लेकिन वही चीज़ है ना कि आप इस इंसान को अपनी लाइफ में एंट्री दोगे कि नहीं दोगे। ठीक है, सवाल जवाब, आपके जो सवाल जवाब हैं उनसे ये कहीं ना कहीं घबरा रहे हैं, इसलिए इनकी मूविंग कैसी है, बहुत स्लो है, बहुत सोच करके समझ करके चीज़ों को आगे बढ़ रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल आपकी तरफ ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं, लेकिन इनको डर है कि शायद आप इनके ऑफ़र को एक्सेप्ट कर भी लो, ना भी करो, क्योंकि कंफ्यूज भी तो बहुत है ना ये बंदा। एक सेकेंड, बीच में से मैं एक कार्ड निकालूंगी। 9 ऑफ कप, डेफिनेटली आप इस इंसान के विश फुलफिलमेंट हो, लेकिन अब इस इंसान को लगता है ना कि आप अपने आप में इनफ हो, लेकिन फिर भी इस इंसान को लगता है, इस इंसान का माइंडसेट ऐसा है कि आप इस इंसान को हर हाल में चाहिए। ठीक है, हर हाल में ये इंसान आपको पाना चाहता है, आप इस इंसान के विश बन चुके हो। तो ये थी ग्रुप 1 आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल। हेलो ग्रुप 2, जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज़ किया है, जिनके भी नेम का पहला अक्षर एन से लेकर जेड के बीच में आता है, वेलकम योर रीडिंग। आई होप कि आपको पाइल नज़र आ रहा है। पहले हम यहाँ से कुछ कार्ड्स लेंगे। प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, गाइड करें, बताएं हमें कौन है वो इंसान जो हर वक्त ग्रुप 2 के बारे में सोचता रहता है, जिन्होंने भी ग्रुप 2 को चूज़ किया है उनके बारे में सोचता रहता है। चेंज, पाथवे, इम्प्रोजनमेंट, बैड हेल्थ। ओके, बॉटम से है एक्सपेक्टेशन। ओके, नंबर 28, नंबर 10 या नंबर 1 हो सकता है, कोई सिग्निफिकेंट हो आपका या इनका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है। नंबर 9 हो सकता है, कोई सिग्निफिकेंट हो। 35 हो सकता है। अगेन नंबर 8 है, यहाँ सॉरी यहाँ पे 8 नंबर है। यहाँ पे 29 नंबर भी हो सकता है, कोई सिग्निफिकेंट हो, या 31, 4 नंबर, 11 नंबर, 2 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर एंड 10 नंबर या 1 नंबर। तो ये कोई ऐसा इंसान है गाइस जिसके साथ में अभी आप दोनों के रास्ते अलग हो चुके हैं। कोई एक ऐसा इंसान है जिसने आपको अपनी लाइफ में स्टक कर दिया है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा स्टक हो चुके हो, आपको लग रहा है कि शायद आपको कोई रास्ता ही नहीं मिलेगा इस सिचुएशन से बाहर निकलने का। ठीक है, आप चाहते हो अपनी लाइफ में चेंज लाना, लेकिन चेंज नहीं ला पा रहे हो सकता है इस इंसान की वजह से आपकी हेल्थ पे इशू, हेल्थ ख़राब हुई हो, क्योंकि आपने इस इंसान से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाई थी। ठीक है, आपको इस इंसान से उम्मीदें थी कि ये इंसान आपको धोखा नहीं देगा, आपकी लाइफ में रहेगा, आपका साथ देगा। ठीक है, ये आपके लिए स्टैंड लेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यस, ये कोई ऐसा इंसान है गाइस जिससे आपने उम्मीदें लगाई थी। दूसरा, ये कोई ऐसा इंसान है गाइस जो कि डॉक्टर या नर्स हो सकता है। ठीक है, किसी हॉस्पिटल में काम करते होंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो डेफिनेटली ये कोई ऐसा इंसान है जिसकी आपने, या तो इस इंसान ने आपकी बहुत मदद की है आपके बुरे समय में, या फिर इस इंसान ने या आपने इस इंसान की बहुत मदद करी है। ठीक है, ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसकी वजह से आज भी आप स्टक हो, आप दोनों के रास्ते अलग हो चुके हैं। पाथवे की एनर्जी है यहाँ पे। यस, आप दोनों के बीच में इस वक्त दूरियां हैं, ट्रैवल इन्वॉल्व है, यहाँ पे चेंज भी है। ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है
या तो इनका काम ऐसा हो सकता है कि इनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना पड़ता है, चेंज बहुत ज़्यादा होता है, इनको घर बदलना पड़ता है। यस, ये कोई गवर्नमेंट सर्वेंट भी हो सकते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम करते होंगे जिनकी वजह से इनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। ये 28+, 35+, 29+ या 30+ या 31, 29, 35 या 28 इनकी आपकी एज हो सकती है। इनके नेम का पहला अक्षर हो सकता है PNHTAYMCS। एच मैंने बोल दिया शायद, बी या डी, ठीक है। यस, तो चलिए जानते हैं अब यहाँ से ऑप्शन से हम देखेंगे हु इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू। कौन है ये इंसान जो ग्रुप 2 के बारे में हर वक्त सोचता रहता है, उनको नोटिस करता है। गाइस, अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ जल्दी से कर दें। उप्स, 2 कार्ड हैं, 2 नहीं लूँगी मैं, 2 कार्ड हैं गाइस, डेफिनेटली 2 कार्ड निकल करके आए हैं, 2 नहीं लूँगी मैं। द मास्टर, ये आपके टीचर हो सकते हैं गाइस या गुरु हो सकते हैं आपके, ठीक है। मास्टर की एनर्जी है यहाँ पे, ये आपके बॉस हो सकते हैं, नथिंगनेस, या फिर इस इंसान के अंदर ना ईगो बहुत ज़्यादा है। ईगो हो सकता है, ये ज़िद्दी हो सकते हैं। ओके, सेलिब्रेशन, थंडरबोल्ट, 2 कार्ड और लूँगी मैं, साइलेंस, एक ही चाहिए मुझे, लेजीनेस, ओके। बॉटम से है फ्रेंडलीनेस, ओके। तो यहाँ पे सोलमेट का भी कोई चक्कर है गाइस, सोलमेट का भी चक्कर है। 5 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर, 2 नंबर हो सकता है, कोई सिग्निफिकेंट हो। स्कॉर्पियो इनका साइन हो सकता है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। उसके बाद है यहाँ पे लियो की एनर्जी, बहुत लियो या एरीज हो सकते हैं, ठीक है, कैंसर भी हो सकते हैं। यस, ये कोई ऐसा इंसान है गाइस जो कि बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ये इंसान के अंदर हो सकता है कि ये इंसान स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा है, या ये इंसान भगवान को बहुत ज़्यादा मानता हो, धर्म को बहुत ज़्यादा मानता हो। ये कुछ लोगों के लिए इंसान आपके फ्रेंड सर्कल से भी हो सकता है विद अ सेलिब्रेशन। इस इंसान के साथ में आपने बहुत अच्छे समय बिताए हैं, एंजॉय किया है साथ में, फ्रेंडशिप हो सकती है आप दोनों की, ठीक है। लेकिन ये इंसान वो भी हो सकते हैं जिसने अचानक से आपको पता भी नहीं था, ठीक है, आपको इस इंसान ने बताया भी नहीं कि क्या रीज़न है, आपके साथ में जो है दूरियां बना ली, साइलेंस आ गया, ठीक है, चुप्पी साध ली। आप इनको मैसेज कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, लेकिन ये रिप्लाई नहीं दे रहे हैं आपको, ठीक है, शांति आ गई आप दोनों के बीच में। ये इंसान डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है गाइज, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो ये आपके सोलमेट हैं, आपसे प्यार करते हैं। ये कोई ऐसा इंसान है जो आपका और इनका जो प्यार है वो म्यूचुअल है, लेकिन ये थोड़े ईगोइस्टिक है, ठीक है। इनको ऐसा लगता है जैसे आप इनके पैसों के पीछे हो, आप इनकी शोहरत के पीछे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। आप इस इंसान के विश फुलफिलमेंट हो, लेकिन फिर भी ये इंसान कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं। फ्रेंडलीनेस की एनर्जी है डेफिनेटली। यहाँ तो इस इंसान ने आपको फ्रेंड जोन किया हुआ था। इस इंसान को लगता है जो वो हो, यहाँ पे 2 कार्ड थे क्या,
पोस्टपोनमेंट की भी एनर्जी है। तो चलिए ले लेते हैं अगर आपके लिए आए हैं तो। देखा, मैंने कहा ना कि ये कुछ कर नहीं रहे हैं, क्योंकि ये इंसान ईगो में बैठा है। इनको लग रहा है कि आप आओ इनकी तरफ, ठीक है। अगर ये आपके सोलमेट हैं, आप जानते हो इस इंसान को, अगर आप दोनों के पास जो बीच में फीलिंग्स जो हैं वो म्यूचुअल है, एक दूसरे के लिए है, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों की शुरुआत जो है वो फ्रेंडशिप से हुई है। इस वक्त आप दोनों के बीच में दूरियां हैं। ये इंसान ईगोइस्टिक है, बहुत ज़्यादा ईगो में बैठा हुआ है। ये जानता है कि आपके बिना ये इंसान नहीं रह सकता, आप इस इंसान के विश फुलफिलमेंट हो। डीप डाउन ये इंसान आपसे प्यार भी बहुत करता है, फीलिंग्स बहुत है, लेकिन फिर भी क्या कर रहा है, नथिंगनेस, पोस्टपोन कर रहा है चीज़ों को, बस सोच रहा है, थॉट में हो आप इस इंसान के, ठीक है। लेकिन ये इंसान कर कुछ नहीं रहा है। यस, ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। इसको हम यहाँ रख देते हैं। नंबर 4 भी हो सकता है कोई सिग्निफिकेंट हो, लेकिन मैं इस कार्ड को पोस्टपोनमेंट को क्लैरिफाई नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने 6 कार्ड निकालने थे, लेकिन आपके लिए निकल गया है 7 कार्ड, तो मैं उसको क्लैरिफाई नहीं करूँगी गाइस, ठीक है, क्योंकि मेरी इंट्यूशन मुझे अलाउ नहीं कर रही है। लेट्स सी यहाँ पे मास्टर की एनर्जी क्यों है, ये देखते हैं मास्टर की एनर्जी क्यों है। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं। पेज ऑफ कप एंड बॉटम से है नाइट ऑफ सोर्ड्स। एक बार एक मिडिल से कार्ड और लूँगी पेज ऑफ सोर्ड्स के लिए। द व्हील ऑफ फॉर्चून। यस, डेस्टिनी ने इस इंसान से आपको मिलाया था। जब आप इस इंसान की लाइफ में थे तो हो सकता है कि इस इंसान की लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आए हों, लेकिन इस इंसान की हरकतें बहुत ही ज़्यादा इनमेच्योर थी, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा था कि सब कुछ इनकी बदौलत ही हुआ है, इनकी लाइफ में जो भी इन्होंने अचीव किया है इनकी बदौलत ही हुआ है, लेकिन इनकी मेहनत से हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं लगता मुझे, क्योंकि यहाँ पे अगर इनकी किस्मत अगर चमकी है ना, तो वो आपकी वजह से चमकी है गाइस। ये इंसान बहुत ज़्यादा इन एंड आउट होते थे आपकी लाइफ में, कभी आ गए, कभी चले गए, कभी आ गए, फिर गायब रहे महीनों महीनों तक। इस तरीके की ऊर्जा मुझे यहाँ पे लग रही है, ठीक है। लेट्स सी यहाँ पे नथिंगनेस की एनर्जी क्यों है, नथिंगनेस की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। आप इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा लकी साबित हुए हो गाइस, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल। यस, बॉटम से है अगेन नाइट ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। ये इंसान की किस्मत में जब आप आए, ठीक है, तो इस इंसान को घमंड हो गया कि शायद ये इंसान मानने के लिए तैयार नहीं था कि आपकी वजह से ही इस इंसान की लाइफ में जो इतनी पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं ना, आपकी वजह से आ रहे हैं। होता है गाइस, कई लोग जो हमारे साथ में होते हैं, तो कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब समय बहुत ख़राब चल रहा होता है और ऐसे में अगर कोई हमारा दोस्त बनता है या साथी बनता है, तो उसका जो लक होता है वो भी हमारे साथ जुड़ जाता है। तो ऐसा ही इस इंसान के साथ हुआ है। जब आप इस इंसान की लाइफ में आए तो इसकी किस्मत चमक गई और ये इंसान इनमेच्योर बना रहा, ठीक है। इनको ऐसा लगा कि जैसे कि आपका कोई रोल नहीं है इनके सक्सेस में, यही इन्हीं का जो है सारा मेहनत है। लेकिन यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल एंड द नथिंगनेस, अब इस इंसान को काम में बिल्कुल भी कुछ हासिल नहीं हो रहा है, ठीक है। ये स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, नथिंगनेस की ऊर्जा है। ये अपनी किस्मत को और ज़्यादा चमका नहीं पा रहे हैं, ठीक है। या तो हो सकता है कि इनको लॉस हो रहा है बिजनेस में, या हो सकता है कि इनका जॉब या करियर सही नहीं चल रहा है, क्योंकि आपसे इस इंसान ने दूरियां बना ली, इन एंड आउट करते रहे हैं और इस वक्त आप दोनों साथ में नहीं हो, क्योंकि यहाँ थंडरबोल्ट की एनर्जी है। तो ये इंसान को लग रहा है कि अगर आप नहीं आओगे इनकी लाइफ में तो हो सकता है कि ये पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए, इनका कारोबार भी ख़राब हो जाए, इस तरीके से मुझे लग रहा है। इनका काम भी इनके हाथ से चला जाए, ठीक है। पैसे के लिए इंसान मोहताज हो जाए, इस तरीके की ऊर्जा मुझे लग रही है। आज की जो ये पाइल 2 की रीडिंग है बहुत कम लोगों के साथ में रेजोनेट होगी, क्योंकि मुझे बहुत ऐसा लग रहा है कि बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए है आज की ये रीडिंग। चलिए देखते हैं यहाँ पे सेलिब्रेशन की ऊर्जा क्यों है। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं, सेलिब्रेशन की ऊर्जा क्यों है यहाँ पे। 2 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ कप। ये इंसान आपके साथ में फ्रेंड जोन में था, फ्रेंडशिप से शुरू हुई है आप दोनों का कनेक्शन जो है, लेकिन इस वक्त आप दोनों के बीच में दूरियां हैं और हो सकता है कि ये इंसान अपने करियर में और आपको, ठीक है,
जब आप दोनों साथ में थे तो हो सकता है कि अपने करियर की बहुत ही ऊंचे मुकाम पे था, ये सही चल रहा था अपनी लाइफ में, लेकिन इस इंसान ने आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया। आपने अगर कहा होगा इस इंसान से कि कमिटमेंट के लिए या मैरिज के लिए, तो ये इंसान जगल करने लगा है अपने करियर में और आपको कि किसको चूज़ करें। ठीक है, तो इसने अपने करियर को चूज़ किया, आपको चूज़ नहीं किया। ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है कि इस इंसान ने बहुत ज़्यादा जगल किया है और फिर क्या हुआ, एंड में दूरियाँ आ गई, 8 ऑफ कप। ठीक है, बहुत दूरियाँ आ गई, आपको अकेले छोड़ के चले गए, आपको उदास छोड़ करके चले गए, आप परेशान होते रहे, आप बहुत ज़्यादा सोचने लगे इस इंसान के बारे में, लेकिन ये इंसान अपने करियर के बारे में ज़्यादा सोच रहा था। आपके ऊपर इसने अपने करियर को चूज़ किया है। यहाँ पे थंडरबोल्ट की ऊर्जा क्यों है, 8 ऑफ कप, सॉरी 8 ऑफ कप बोल रही हूँ, द स्टार की ऊर्जा है यहाँ पे। डेफिनेटली ये इंसान है ना, अब चाहता है कि इस कनेक्शन में जो है पीस आए, शांति आए, हील हो, आप भी हील हो और ये इंसान भी हील हो, और होप है इस इंसान को कि चीज़ें जो हैं फिर से ठीक हो जाएंगी। ये कोई ऐसे इंसान भी हो सकते हैं गाइस जो बहुत ज़्यादा फेमस या पॉपुलर हो सकते हैं विद द स्टार कार्ड। ठीक है, या तो इस इंसान को अपने पैसों के ऊपर घमंड था, जैसे कि मैंने बोला ना आपको कि ये थोड़ा ईगोइस्टिक हो सकता है। आपने इस इंसान से उम्मीदें लगाई थी कि ये आपको अपनी लाइफ में साथ रखेगा या आपका साथ निभाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इंसान बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, स्टार की एनर्जी हो सकती है इस इंसान की, यस। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये इंसान है ना हील होने के लिए आपकी तरफ आना चाहता है, यस, विद द स्टार कार्ड। हील होने के लिए ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, क्योंकि अभी इनको लग रहा है कि आप एक स्टार बन चुके हो, आप अपनी लाइफ में स्टार बन चुके हो, या फिर इस इंसान की नज़रों में आप एक स्टार हो, आप इस इंसान को हील करते हो। लेट्स सी यहाँ पे साइलेंस की एनर्जी क्यों है, पेज ऑफ वेंट्स, नाइट ऑफ वेंट्स, एक कार्ड और लूँगी मैं मिडिल से, 4 ऑफ सॉर्ड्स। डेफिनेटली ये इंसान सोच रहा है, सोच ही रहा है। अभी आप दोनों के बीच में बातचीत एकदम बंद है और सोच रहा है आपको मैसेज करने के बारे में। ये कोई ऐसा इंसान है जिसके बीच में आपके और इस इंसान के बीच में बातचीत बंद है, लेकिन ये सोच रहे हैं आपको मैसेज करने के बारे में। लेट्स सी यहाँ पे लेज़ीनेस की एनर्जी क्यों है, 10 ऑफ कप, ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड द 9 ऑफ वेंट्स। या तो ये इंसान ने आपसे दूरियां बना ली, क्योंकि अभी ये इंसान लेज़ीनेस की एनर्जी में इसलिए है कि हो सकता है कि अभी इस इंसान की शादी हो चुकी हो, इनके बच्चे हो, ठीक है, लेकिन फिर भी आप इस इंसान के माइंड में रहते हो। ये फैमिली मैन है, ठीक है, इनकी शादी हो गई है, इनके बच्चे भी हैं और इनका परिवार खुश है इनके साथ में, लेकिन ये इंसान कहीं ना कहीं खुश नहीं है विद द 9 ऑफ वेंट्स। आप देख रहे हो ये बंदा डिफेंसिव खड़ा है, ये खुश नहीं है। या तो हो सकता है, एक बार और देखूंगी मैं, बीच से एक कार्ड लूँगी मैं इस कार्ड के लिए। यहाँ पे 9 ऑफ वेंट्स की ऊर्जा क्यों है, यहाँ पे 9 ऑफ वेंट्स की ऊर्जा क्यों है, चलिए देखते हैं क्यों ये इंसान इतना डिफेंसिव है। या तो हो सकता है कि इस इंसान ने आपको धोखे में रखा, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। क्वीन ऑफ वेंट्स, डेफिनेटली कोई तो है थर्ड पार्टी जिसकी वजह से ये इंसान भाग करके गया है, ठीक है। या तो इस इंसान ने आपको धोखे में रखा कि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं या आपके साथ में ये इंसान आगे लेकर के जाना चाहते हैं कनेक्शन को, लेकिन हुआ ऐसा बिल्कुल भी नहीं, इसके विपरीत ही हुआ है और ये इंसान डिफेंसिव हो गए। ये आपको फ्रेंड जोन करके रखना चाह रहे थे, ये चाह रहे थे कि आप इनके फ्रेंड बने रहो और साथ में इनका कनेक्शन भी कहीं इनका था पहले से या फिर इनकी शादी अब हुई है, ठीक है, वहाँ भी चलता रहे और आपकी दोस्ती भी इनको मिलती रही। बिकॉज ऑफ लक, सिर्फ और सिर्फ किस्मत। इनको लगता है कि जब आप इनके साथ होते हो तो इनका गुड लक इनके साथ में होता है, यस, यहाँ पे मुझे ये लग रहा है। तो चलिए ये जान लेते हैं क्यों ये इंसान आपके बारे में इतना सोच रहे हैं, क्यों ये इंसान आपके बारे में इतना सोच रहे हैं, क्या रीज़न है। नाइन ऑफ पेंटिकल, आप इंडिपेंडेंट हो गाइस, आप इंडिपेंडेंट हो चुके हो, आप स्टार बन चुके हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, आप ग्रो कर चुके हो और ये चीज़ ये इंसान देख करके बहुत खुश हो रहा है। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स क्या आ रही पता है कि इनका अब काम जो है सही नहीं चल रहा है
और ये फिर से चाहते हैं कि इनका काम जो है उसी मुकाम पे जाए जहाँ पर पहले था जब ये आपके साथ थे। किंग ऑफ सोर्ड्स, एक सेकेंड में इनको क्लेरिफाई करूँगी। यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स, पहले 9 ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई करूँगी। 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्यों है यहाँ पे? 5 ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली इस इंसान ने जब से आपसे दूरियां बनाई है ना, इस इंसान के दूर जाने से आप रोए नहीं, पछताए नहीं, परेशान नहीं हुए, आपने अपने ऊपर काम किया, ठीक है। और अब इस इंसान को लग रहा है कि आप तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, इनके दूर जाने से आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, और अगर पड़ा भी है तो आपने इस इंसान को शो नहीं किया, ठीक है। इसलिए इंसान वापस आना चाहते हैं आपकी तरफ। किंग ऑफ सोर्ड्स को क्लेरिफाई किया है किंग ऑफ वैंड्स। इनको ये भी लग रहा है कहीं ना कहीं कि शायद आपकी लाइफ में कोई और है। यस, या तो हो सकता है कि ये इंसान पहले इस ऊर्जा में थे, किंग ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में थे, और अब ये इंसान इस ऊर्जा में है, किंग ऑफ वैंड्स की ऊर्जा में। पहले बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर था आपको लेकर के, और अब ये इंसान बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपको लेकर के, क्योंकि आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो चुके हो। इनके दूर जाने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। इसलिए ये इंसान कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहा है विद द मैजिशियन। 24/7 जो है आप इस इंसान के माइंड में रहते हो। एक कार्ड और लूँगी मैं, क्यों ये इंसान इतना ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। 4 ऑफ पेंटिकल, इसको क्लेरिफाई करते हैं। द एम्परर, डेफिनेटली ये बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं। अगेन व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, ठीक है। ये इंसान आना चाहता है आपकी तरफ, बोलना चाहता है कि यार तुम्हारे होने से मेरा जो लक है वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन अब तुम मेरे साथ में नहीं हो तो मेरा लक जो है मेरे से रूठ गया है, नाराज़ हो गया है, मेरी किस्मत ख़राब हो गई है। और ये इंसान अपने लक को ठीक करने के लिए फिर से आपकी तरफ आना चाहता है, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये कुछ गलत करेंगे आपके साथ में। एक चीज़ और लेकिन मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है विद द एम्परर एंड द मास्टर, कि ये इस इंसान के अंदर है ना ईगो है। ये खुद आकर के आपकी तरफ पहला जो है कदम नहीं उठाएंगे, ऐसा मुझे फील हो रहा है। ये पहला कदम नहीं लेना चाहते आपकी तरफ। बहुत छुपा रुस्तम इंसान है, ये हाइड करता है चीज़ों को। ये आपको ऐसे मैनिपुलेट करेगा जैसे कि आपको इस इंसान की ज़रूरत है, ठीक है। इस इंसान को आपकी ज़रूरत नहीं है, ऐसा ये इंसान आपको आपके माइंड में, आपके साथ में माइंड गेम खेलेगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसको अपनी किस्मत चमकानी है। व्हील ऑफ फॉर्चून, यस, ताकि इसकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आ सके, ठीक है। मैंने पहले ही बोला है आज की रीडिंग जो है बहुत कम लोगों के साथ में रेजोनेट होगी, और जिनके भी साथ में रेजोनेट हो प्लीज़ मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं स्ट्रॉन्ग साइन की मैं बात करूँ तो एरीज़ है, और किसी भी फिक्स साइन के हो सकते हैं। एक्वेरियस है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, ठीक है। तो ग्रुप 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल।